आपके पास टाइम की कमी है बट आपको ट्राइसेप्स का वर्कआउट करना है तो भी आपके लिए परफेक्ट वीडियो है। इसमें हम लोग 3 एक्सरसाइजेस करेंगे, हर एक का 3 सेट, और उसमें 10 मिनट के अंदर हम लोग एक बढ़िया ट्राइसेप वर्कआउट को कंप्लीट कर रहे होंगे। पहला एक्सरसाइज होगा डिप्स, दूसरा एक्सरसाइज है ट्राइसेप एक्सटेंशन पुशअप्स, और तीसरा एक्सरसाइज हम लोग फिनिश करेंगे डायमंड पुशअप्स के साथ। इसमें मैं करके दिखाऊंगा और आप लोग मेरे साथ फॉलो अलोंग करेंगे। हर एक एक्सरसाइज के बीच में मैंने अपने मुताबिक रेस्ट रखा है, बट ऑफ कोर्स आपके इंटेंसिटी के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से आप रेस्ट को थोड़ा इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और मैं जितना रेप्स को कर रहा हूँ उतना रेप्स आपको करने की जरूरत नहीं है। आपका जो मैक्सिमम रेप्स है उसके आसपास ट्रेन करने की कोशिश कीजिए। अगर आप डिप्स मैक्सिमम 12 कर सकते हैं तो फिर आप हर एक सेट में एटलीस्ट 10 करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने लिमिट्स के आसपास ट्रेन कर रहे होंगे। तो बिना रुकावट के पहले एक्सरसाइज के साथ शुरू कर लेते हैं। पहले एक्सरसाइज में हम लोग डिप्स करेंगे। आप अपने मैक्सिमम तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। मैं जितना रेप्स कर रहा हूँ एज आई सेड उतना एग्जैक्टली करना ज़रूरी नहीं है। और हम लोग हर एक सेट के बीच में टोटल 30 सेकेंड रेस्ट दे रहे होंगे। इस पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं एग्जैक्टली बोल के गाइड करने का मेरे को मौका नहीं मिला, इसलिए मैंने वॉइस ओवर डाला है। अभी पहला सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम लोग 30 सेकेंड्स का रेस्ट लेंगे टोटल में। 30 सेकेंड का रेस्ट का मेन मोटिव यही है कि आपका वर्कआउट इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि आप मसल्स को रेस्ट करने के लिए एकदम भी टाइम नहीं देते। आप अगर इसको घर पे देख रहे हैं तो फिर आप लोग भी अभी शुरू कर दीजिए। आपको जहाँ पे जगह मिल रहा है प्रॉपर, जहाँ पे आपको लगता है आप डिप्स कर सकते हैं, वहाँ पे जाइए और इस वर्कआउट के साथ फॉलो अलोंग कीजिए। सेकेंड सेट का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अब। सेकेंड सेट कंप्लीट हो चुका है। हाँ, तो एज आई वाज सेइंग, आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर पूरा 10 मिनट लॉन्ग वीडियो या फिर जितना भी लॉन्ग होगा ये वीडियो, उसको पूरा कंप्लीट करके आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बिना कुछ किए आप सिंपली अगर देखते रह जाएंगे तो फिर कुछ फ़ायदा होगा नहीं। उससे बेटर आप जहाँ पे भी आपको जगह मिल रहा है आप डिप्स करने की कोशिश कीजिए और मेरे साथ पहली बार भी फॉलो अलोंग कीजिए, और नेक्स्ट टाइम जब करना होगा वर्कआउट तब भी आप फिर से इसी वीडियो को लगा के फॉलो अलोंग कर पाएंगे। अब हमारा थर्ड सेट का टाइम होने वाला है। हम लोग कुछ ही देर में थर्ड सेट शुरू करेंगे एंड इट स्टार्ट्स नाउ। इस सेट के बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइजेस पे। तो पहले 3 सेट डिप्स का खत्म हो गया। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे ट्राइसेप एक्सटेंशन पुशअप्स पे। एज यू कुड सी, मैं लगभग 30 सेकंड्स के आसपास रेस्ट ले रहा था हर एक डिप्स के सेशन के बीच में, सेट के बीच में। बट आप लोग अगर चाहें तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपका ज़्यादा रेप्स नहीं भी हो रहा है तब भी आप 30 सेकंड्स रेस्ट के साथ कर सकते हैं ट्रेन, क्योंकि 30 सेकंड्स रेस्ट के साथ ट्रेनिंग करने से जो इंटेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है उसके कारण आपका कम टाइम के अंदर भी इफेक्टिव वर्कआउट काफ़ी हो सकता है। अब ट्राइसेप एक्सटेंशन पुशअप्स करने के लिए आपको पता है पहले प्लैंक की तरह हाथ को सेटअप करना पड़ता है, फॉर्म्स को नीचे पेश करके, और उसके बाद ऐसे तरीके से पुश करना होता है ऊपर। इसको आप करते समय आपके ट्राइसेप्स को प्रॉपरली कंट्रैक्ट करने का फीलिंग आप विजुअलाइज कीजिए, ताकि आपका माइंड मसल कनेक्शन डेवलप हो। प्रॉपरली ऊपर जाके कंट्रैक्ट कर देना चाहिए मसल्स को, और इसको भी जितना रेप्स तक कर सकते हैं उसके उतना करने की कोशिश कीजिए। और इसके टोटल हम लोग 3 सेट्स करेंगे। इसके सेट्स के बीच में भी 30 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे हम लोग। जितना भी आप कम रेस्ट लेते हैं उससे आपका मसल पे कितना टेंशन बिल्ड हो रहा है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि आप जब ज़्यादा लंबे टाइम तक रेस्ट नहीं देते हैं मसल को तब वो कम टाइम के अंदर वो फुल्ली रिकवर नहीं कर पाता। इसलिए उसके अंदर जो टेंशन बिल्डअप होकर रहता है वो फिर से, मतलब वो फुल्ली रिलीज नहीं हुआ होता है, मसल फुल्ली रिस्टोर नहीं होता है, तब आप उसको फिर से यूज़ कर रहे होते हैं। इसलिए ओवरऑल थ्रू आउट द वर्कआउट अगर रेस्ट पीरियड्स छोटे हो तो फिर आपके मसल्स को ज़्यादा अच्छे से डैमेज मिलता है, और वो डैमेज को फिर बॉडी जब रिपेयर करता है तब आपके मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा लार्ज होके वापस ग्रो करते हैं। सेकंड सेट शुरू करते हैं।
इसलिए जब आप एक्सक्लूसिवली स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं तो उस टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ट्रेन करना, मतलब माइंड मसल कनेक्शन उस टाइम अच्छे से बिल्ड होना चाहिए ताकि आप हैवी लोड्स को लिफ्ट करें। इसीलिए तो हमेशा पावर लिफ्टर्स बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं होते क्योंकि उनका फोकस होता है अपने स्ट्रेंथ डेवलपमेंट पे, नॉट ऑन देयर मसल ग्रोथ। मसल ग्रोथ के लिए मसल्स पे टेंशन मेंटेन रखना ज़रूरी है, बट पावर लिफ्टर्स का ट्रेनिंग स्टाइल थोड़ा अलग होता है क्योंकि वो काफ़ी लंबे रेस्ट पीरियड्स के साथ ट्रेन करते हैं जिससे कि उनका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए वो बहुत अच्छा रहता है, बट मसल बिल्डिंग के लिए वो ऑप्टिमल नहीं रहता क्योंकि मसल के ऊपर से टेंशन जा चुका होता है और वो फुली रेस्टेड होता है जब तक आप सेकंड सेट करते हैं। ओके, बातचीत बहुत हो गई, थर्ड सेट की शुरुआत करते हैं। 3 4 5 8 9 10। वैसे मैं जितना रेप्स परफॉर्म कर रहा हूँ उतना आपका परफॉर्म करना जरूरी नहीं है, आप अपने लिमिट के हिसाब से ट्रेन कीजिए। अगर आपका मैक्सिमम 5 रेप्स है तो फिर आप भी 5 रेप्स करने की ही कोशिश कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी 10 रेप्स तक ही पहुंचना जरूरी है। ट्रेनिंग, कैलिस्थेनिक्स ट्रेनिंग हमेशा रिलेटिव होता है, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से ट्रेन करते हैं सभी। तो आपका जो लिमिट है, जब तक आप अपने लिमिट्स को पुश कर रहे हैं, आप अपने लिमिट्स की बाउंड्री पे ट्रेन कर रहे हैं, तब तक आपका मसल्स को ग्रोथ मिलता रहेगा। अब हम लोग का 2 एक्सरसाइज हो चुका है, तीसरा एक्सरसाइज का 3 सेट्स बाकी है, वो डायमंड पुशअप्स। और उसका पहला सेट हम लोग अभी शुरू करते हैं। डायमंड पुशअप्स आपको पता होगा शायद, उसमें हाथ को डायमंड शेप का बना लेते हैं और उसके बाद नॉर्मल पुशअप्स का मोशन परफॉर्म करते हैं, बट हाथ को डायमंड शेप में रख के। एज यू कैन सी, क्योंकि हम लोग इतना रेस्ट टाइम कम ले रहे हैं और वर्कआउट में 2 एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुके हैं, इसलिए डायमंड पुशअप्स जो कि मैं नॉर्मली 25-30 रेप्स तक कर सकता हूँ नॉर्मली, उसको मैं सिर्फ 15 रेप्स के लिए कर पाया। तो आपके साथ भी वही होगा, आप अगर नॉर्मली 20 कर सकते हैं तो फिर आप शायद 10 ही कर पाएंगे। तो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप वर्कआउट में क्योंकि ऑलरेडी थक चुके हैं, काफ़ी आपका मसल टायर्ड हो चुका है, इसीलिए आपको करने में प्रॉब्लम होगा। और इसमें और एक बात, हाथ हमेशा फुली टचिंग डायमंड शेप में ना भी हो तो फिर भी चलेगा। मेन पर्पस डायमंड पुशअप का ये होता है कि ग्रिप जब आपका क्लोज होता है तो फिर आपका ट्राइसेप ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि आप जब नीचे जाते हैं तब आपका हाथ इस तरीके से बेंड होता है ताकि पुशअप करते समय ट्राइसेप फिर से एक्सटेंड हो जाए। अब सेकंड सेट शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैं फुल्ली टच नहीं करके रखा था हाथों को, क्योंकि मेरा हाथों का उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि प्रॉपरली फुल्ली टच करने के बाद भी प्रॉपर फॉर्म के साथ पुशअप कर पाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा सा सेपरेट रखा था। बट जब तक आपका ग्रिप नैरो है, आपके हाथ आसपास है बहुत, नॉर्मल पुशअप्स में ऐसे रहते हैं हाथ, अगर आपके हाथ ऐसे भी है, फुल्ली टचिंग ना हो भी, तब भी चलेगा। और वर्कआउट में एक ही सेट बाकी है। फ्लोर बहुत ही स्लिपरी हो चुका है, इसलिए मैं हाथ पुशअप करते समय स्लिप कर जा रहे हैं, बट ठीक है, एक ही सेट बाकी है, कर लेते हैं और उसके बाद आज का वर्कआउट डन हो जाएगा। ओके, फाइनल सेट ऑफ द वर्कआउट। तो
ये लास्ट सेट एक एग्जांपल था फेलियर रीच करने का। ये लास्ट रेप पे मैं कंप्लीट करने की कोशिश किया बट कंप्लीट हुआ नहीं, एफर्ट लगाने के बाद भी। उसी को फेलियर रीच करना बोलते हैं। और आप अगर ऐसे इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करें कि आप फेलियर के आसपास है, हमेशा फेलियर रीच करने के 1-2 रेप पहले ही रुक रहे हैं, तो फिर वो एक इन जनरल अच्छा इंटेंसिटी है आपके वर्कआउट्स के लिए। ये वर्कआउट का स्पेशलिटी यही है कि इसमें टाइम बहुत कम लिया हमने, और क्योंकि टाइम कम लिया इसलिए रेस्ट पीरियड बहुत छोटा था। और रेस्ट पीरियड जब छोटा रहता है आपका ओवर टाइम मसल में बहुत टेंशन बिल्डअप हो जाता है। इसलिए जैसे आपने देखा एंड की तरफ मैंने शुरुआत जब किया था डायमंड पुशअप्स का 15 किया था, एंड में 10th रेप पे फेल कर गया। वो इसका रीज़न वही है कि टेंशन क्योंकि बिल्ड हो गया, मसल्स का एबिलिटी भी कम हो जाता है एज द वर्कआउट गोज ऑन। ओवरऑल ये अच्छा वर्कआउट है। मैं अगर खुद भी किसी दिन शॉर्ट ऑन टाइम होता तो फिर ऐसा ही टाइप का कोई वर्कआउट कर लेता अगर मेरे को ट्राइसेप्स ट्रेन करना होता तो ये वर्कआउट आप अपने किसी प्लेलिस्ट पे सेव कर लीजिए, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा इसको रिविजिट करके फॉलो अलोंग करके वर्कआउट कर सकते हैं। आपको अगर रेस्ट पीरियड ज़्यादा ज़रूरत है, मैं 30 सेकेंड्स ले रहा था, बट अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है, आप ठीक से रिकवर कर नहीं पा रहे 30 सेकेंड्स के अंदर, तो फिर आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बात है कि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। और आज का वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो फिर लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्ट्राइविंग।